मैं एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी प्रिपरेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जो 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक क्वेश्चन बीएचयू बीएससी एंट्रेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। ये जो क्वेश्चन पहला देख रहे हैं, ये बीएचयू बीएससी एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 आप जो देख रहे हैं, ये आईआईटी जी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोनों में देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। जो जिस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा उसी पैटर्न पर यह क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर आधारित हैं। तो सबसे पहले हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझते हैं और देखते हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। तो देखेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को YDSC भी बोलते हैं। YDSC मींस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किस बात की व्याख्या करता है, किस बात को बताता है, किसका एक्सप्लेनेशन करता है? तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण की व्याख्या करता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है? इंटरफेरेंस से रिलेटेड है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, इसको व्यतिकरण भी बोलते हैं। व्यतिकरण। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस से रिलेटेड है। इंटरफेरेंस क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है? तो जब किसी प्रकाश स्रोत से, जब एक ही प्रकाश स्रोत से निकलने वाली समान आवृत्ति की 2 तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो वहां पर तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम होती है। फिर से सुनिए, क्या कहा गया कि जब किसी प्रकाश स्रोत, एक ही प्रकाश स्रोत से चलने वाली 2 प्रकाश तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर मिलती है, तो वहां पर तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम होती है। न्यूनतम मींस 0 भी हो सकता है। तो इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को इंटरफेरेंस कहते हैं। और जहां पर तीव्रता अधिकतम होगा वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समपोषी व्यतिकरण, तथा जहां पर तीव्रता न्यूनतम होगा वहां पर विनाशी व्यतिकरण मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनते हैं। तो यंग ने अपने प्रयोग द्वारा इसी बात को सिद्ध किया। यंग ने अपने प्रयोग में इसी बात को सिद्ध किया कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस किस प्रकार से बनती हैं, कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो प्रयोग है, यहां पर उसका सैद्धांतिक फिगर बनाया गया है। इसमें देखेंगे क्या है कि 3 पर्दे हैं, 3 स्क्रीन है KLM। और यहां पर जो स्क्रीन K है, इसमें एक स्लिट S है जिससे प्रकाश आगे बढ़ता है। स्क्रीन L में 2 रेखा छिद्र हैं, S1 और S2। और S से इन स्लिटों की दूरियां समान है, मींस S से S1 की दूरी और S से S2 की दूरी समान है, जिससे S से निकलने वाली प्रकाश तरंगे S1 और S2 पर समान कला में पहुंचे। देखेंगे यहां पर क्या है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो यंग के प्रयोग में एक ही प्रकाश स्रोत को 2 प्रकाश स्रोतों में तोड़ दिया गया, S1 और S2 में। फिर यहां से हाइगेंस प्रिंसिपल के अनुसार इस S1 और S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलकर आगे बढ़ती हैं। और यहां पर एक पर्दा यम लगा हुआ, एक स्क्रीन यम लगा हुआ है, जिस पर ये दोनों प्रकाश तरंगे आपस में मिलकर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनाती हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजों का निर्माण करती हैं।
इंटरफेरेंस के लिए यह आवश्यक है कि प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है वो समान होनी चाहिए। इसीलिए यहां पर एक प्रकाश स्रोत को दो प्रकाश स्रोतों में तोड़ दिया गया है। अगर हम लोग दो अलग अलग प्रकाश स्रोत लें, दो अलग अलग बल्ब लगा दें S1 S2 की जगह, तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी समान नहीं हो सकती। तो यहां पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हैं कि स्लिट S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल d है। मींस S1 S2, यहां पर जरा देखें, यह है S1 S2 इक्वल टू स्मॉल d, स्लिटों के बीच की दूरी। और पर्दे M की स्लिट से दूरी कितनी है? d है। मींस यहां पर यह O है और इस पॉइंट को आप ले सकते हैं A। तो कह सकते हैं कि AO इक्वल टू कैपिटल D। मींस स्लिट से पर्दा M की दूरी कैपिटल D है। और यहां पर O क्या है? पर्दा M का सेंट्रल पॉइंट है, केंद्रीय बिंदु है। यहां पर हम मान लेते हैं कि जब स्लिट S1 और S2 से सेकेंडरी वेवलेट्स आगे बढ़ती हैं तो पर्दे के बिंदु P पर एक ब्राइट फ्रिंज का निर्माण करती हैं। तो पर्दे P पर ब्राइट फ्रिंज का जब निर्माण होता है तो यहां पर केंद्रीय फ्रिंज से, देखेंगे यहां पर केंद्रीय फ्रिंज बनेगा, इसी तरह से और भी बहुत सारे फ्रिंज बनेंगे। बिंदु P पर हमने माना कि ब्राइट फ्रिंज बन रहा है और पॉइंट O से इस पॉइंट P की जो दूरी है वह एक्सियम है। हमने मान लिया कि पॉइंट P पर यममी दीप्त फ्रिंज बन रही है, मींस यमथ ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो यममी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज O से दूरी कितनी है? एक्सियम है। तो यहां पर देखेंगे यममी दीप्त फ्रिंज, इसको दीप्त कहते हैं, या यमथ डिस्टेंस आप यहां पर लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ यमथ ब्राइट फ्रिंज डिस्टेंस ऑफ यमथ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर से यमथ ब्राइट फ्रिंज की दूरी को हम लोग लिखते हैं यक्स एम इक्वल टू यम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। फार्मूला देखेंगे क्या है? यक्स एम इक्वल टू यम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये क्या है? यमथ ब्राइट फ्रिंज की सेंट्रल फ्रिंज O से डिस्टेंस एक्सियम इक्वल टू यम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आता है। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन फ्रिंज विड्थ पर भी आता है, W बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आता है। तो उसकी वैल्यू कैसे आती है? जैसे देखेंगे यहां पर ये क्या है? यमथ ब्राइट फ्रिंज है, इसके नीचे क्या होगा? यम माइनस वंथ ब्राइट फ्रिंज होगा। तो इसी तरह से दूसरा भी लिख सकते हैं, इसके नीचे का जो ब्राइट फ्रिंज होगा यम माइनस वन, तो यहां पर हो जाएगा यम माइनस वन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इसको बनाया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा फ्रिंज विड्थ। तो इसको भी जरा समझ लें, फ्रिंज विड्थ, देयरफॉर फ्रिंज विड्थ W इक्वल टू यक्स एम माइनस वन। W इक्वल टू देखेंगे इसमें से जब इसको माइनस कर लेंगे यम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी में से माइनस कर लेना है यम माइनस वन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। जब इस तरह से जब माइनस करेंगे तो यहां पर W इक्वल टू आ जाएगा डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यह क्या आ गया? फ्रिंज विड्थ आ गया। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में चाहे फ्रिंज ब्राइट बने चाहे फ्रिंज डार्क बने, दोनों केसेस में
दोनों केसेज में जो फ्रिंज विड्थ होता है फार्मूला यही लगेगा, W इक्वल टू डी लेमडा अपान स्मॉल डी। एक बात इसमें और भी समझना होता है, वह होता है एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या होता है? तो किसी फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, यहां पर जरा देखिए, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं और थीटा बराबर होता है लैम्डा अपान स्मॉल डी। थीटा की जो वैल्यू आती है वह आता है एंगुलर विड्थ। देखेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज थीटा इक्वल टू लैम्डा अपान डी। इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहां पर जरा देखेंगे, यह हो गया एंगुलर विड्थ, यह हो गया फ्रिंज विड्थ और यह हो गया यम्थ डिप्थ फ्रिंज। यममी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज O से दूरी एक्सियम इक्वल टू यम डी लेमडा अपान स्मॉल डी। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से आप लगा लेंगे। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 20 fringes are found to be observed on a certain segment of the screen when light of wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength are found to be observed in the same segment of screen, the wavelength of the light used in this case will be। कह रहा है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में यदि हम 600 नैनोमीटर प्रकाश का प्रयोग करते हैं तब 20 फ्रिंजे बनती हैं। कह रहा है कि जब 30 फ्रिंजे उतनी ही दूरी में बन रही हो तो प्रकाश की वेवलेंथ, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 900 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर एंड 1800 नैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन को तो आप समझ गए होंगे कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब 600 नैनोमीटर, यहां पर देखिए 600 नैनोमीटर का प्रकाश प्रयोग कर रहे हैं तब 20 फ्रिंजेज बन रही हैं। अब कह रहा है कि जब उतने ही डिस्टेंस में 30 फ्रिंजे बनने लगी तो प्रकाश की वेवलेंथ कितनी होगी। यहां पर वेवलेंथ का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब हम करेंगे क्या, इसके लिए हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, एक्सियम इक्वल टू यम डी लेमडा अपान स्मॉल डी का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर जरा देखें, यहां पर लिखेंगे कि देखेंगे यम यहां पर क्या है, फ्रिंजों की संख्या है और डी क्या है, स्लिट से पर्दे की दूरी है। स्मॉल डी क्या है, स्लिटों के बीच की दूरी है। लैम्डा क्या है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, डिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, डिस्टेंस ऑफ यम्थ ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ यम्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, सेंटर से यम्थ ब्राइट फ्रिंज की दूरी। तो इसमें देखेंगे ना ब्राइट कहा है ना डार्क कहा है, तो हम ब्राइट को मान लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा यम डी लेमडा अपान स्मॉल डी। इसी में लिखेंगे इन फर्स्ट केस, यहां पर जरा देखेंगे इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि जब 600 नैनोमीटर का प्रकाश प्रयोग कर रहे हैं तो फ्रिंजों की संख्या 20 है। मींस यहां पर सर्टेन डिस्टेंस में, तो सर्टेन डिस्टेंस को हमने एक्सियम माना है, फ्रिंजों की संख्या 20, डी वही रहेगा, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 600 और स्मॉल डी की जगह स्मॉल डी रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू दिया हुआ नहीं है। यह बना इक्वेशन फर्स्ट। अब हम
आगे चलती हैं और इन सेकेंड केस, यहां पर जरा देखेंगे, इन सेकेंड केस में क्या कर रहा है, सेकेंड केस में कह रहा है कि इफ द वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज चेंज्ड देन 30 फ्रिंजेज आर फाउंड टू बी ऑब्जर्व। कह रहा है कि 30 फ्रिंजेज बन रही हैं इन द सेम सेगमेंट ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के उतने ही भाग में अब 30 फ्रिंजेज बनने लगी। द वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन दिस केस विल बी, वेवलेंथ ऑफ लाइट यही निकालना है। तो इन सेकेंड केस देखेंगे यम की संख्या कितनी हो गई, यम इक्वल टू रखेंगे 30, सर्टेन डिस्टेंस वही है, जो डिस्टेंस निश्चित दूरी स्क्रीन पर है वही है, तो यहां पर लिखेंगे एक्सियम, यम की जगह रखेंगे 30 और यहां पर डी की जगह वही रखेंगे, लेमडा की जगह लेमडा रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है और स्मॉल डी की भी वैल्यू वही। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो यहां से इक्वेशन 1 और 2 से दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। जब इक्वल करेंगे तो यहां पर आएगा 30 डी लेमडा अपान स्मॉल डी इक्वल टू यहां से 20 डी इंटू 600 अपान स्मॉल डी। इस तरह से कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों साइड से कट जाएंगे, यहां से बचेगा कितना 30 लेमडा इक्वल टू 20 इंटू 600 और इस तरह से जब लेमडा इक्वल टू निकालेंगे तो 600 से यहां पर 30 से डिवाइड कर देंगे, 20 इंटू 600 अपान 30, इस तरह से यह कट जाएगा तो यहां पर देखेंगे ये कटेगा और यहां पर आएगा 20, इस तरह से लेमडा इक्वल टू 20 इंटू 20, लेमडा इक्वल टू आएगा 400 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम पाते हैं कि पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन बी सही है। 400 नैनोमीटर का प्रकाश जब प्रयोग करेंगे तब आपको उतनी ही दूरी में 30 फ्रिंजेज प्राप्त होंगी। अब आती हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर आधारित यह भी क्वेश्चन है। तो देखेंगे इन YDSC एक्सपेरिमेंट, YDSC एक्सपेरिमेंट मींस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 12 fringes are found to be observed on a certain segment of the screen when light of wavelength 600 nanometer is used. If we use a light of wavelength 400 nanometer, then how many fringes found in the same segment of the screen? अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि यंग के द्विक रेखा छेद प्रयोग में जब हम 600 नैनोमीटर का प्रकाश प्रयोग करते हैं तब 12 फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं। अब कह रहा है कि जब 400 नैनोमीटर का प्रकाश प्रयोग करेंगे तो उतने ही दूरी में कुल कितने फ्रिंजेस बनेंगे। ऑप्शन है 30, 24, 18 एंड 12। तो आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर जरा देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो देखेंगे फार्मूला तो यही लगना है, डिस्टेंस ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, तो यहां पर फार्मूला वही लगना है, एक्सएम इक्वल टू एम डी लेमडा अपान स्मॉल डी। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे, कह रहा है कि एक्सएम तो वही रहेगा, एम की जगह कह रहा है 12 फ्रिंजेज बन रही है तो 12 डी और लेमडा की वैल्यू कह रहा है 600 नैनोमीटर का जब प्रकाश 12 फ्रिंजेज बन रही है, कब बन रही हैं, कह रहे हैं जब 600 नैनोमीटर का प्रकाश प्रयुक्त कर रहे हैं तब अपान स्मॉल डी। इसको बनाया इक्वेशन फर्स्ट। अब इन सेकेंड केस क्या हो जाएगा, इन सेकेंड केस यहां पर जरा देखेंगे, इन सेकेंड केस में जब 400 नैनोमीटर यहां पर जरा देखें 400 नैनोमीटर का प्रकाश प्रयोग करेंगे तो फ्रिंजों की संख्या कितनी होगी, यम की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो इन सेकेंड केस डिस्टेंस वही रहना है, तो यहां पर लिखेंगे एक्स एम इक्वल टू फ्रिंजों की संख्या पूछ रहा था एम डी और लेमडा की जगह 400 अपान स्मॉल डी। यह बना इक्वेशन 2। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों एक्सएम, दोनों सर्टेन डिस्टेंस समान है, स्क्रीन पर जो सेगमेंट है वह समान है, इसलिए दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा एम डी इंटू 400, यहां पर देखें यह है
यम डी इंटू 400 अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू यहाँ से 12D इंटू 600 अपॉन स्मॉल डी। देखेंगे कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों साइड से कट जाएगा और यहाँ पर आएगा यम इंटू 400 इक्वल टू यहाँ से आएगा 12 इंटू 600। डबल जीरो से डबल जीरो ऐसे काट दीजिएगा और 4 से जब डिवाइड कर देंगे देखेंगे यहाँ पर आएगा 12 इंटू 6 अपॉन 4 से इसको काट देंगे तो यम इक्वल टू ये 3 बार में कटेगा, 3 छः का 18 मीन्स 18, तो यम इक्वल टू 18 फ्रिंजेस बनेंगे। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 18 फ्रिंजेस बनेंगी। तो फ्रेंड इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को लगाना समझ गए होंगे।